डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तीसरा वीडियो लेके चला आया हूँ। 2023 का ही है। 10 क्वेश्चन फिर से मैं बताने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। आज 21वां क्वेश्चन है। द pH ऑफ अ 10 to the power minus 10 m NaOH solution is nearest to। किसका नजदीक में pH होगा? ये क्वेश्चन आपके पास में है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है NaOH जो एक बेस है, ठीक है। NaOH जो एक बेस है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 का पावर माइनस 10 का मतलब 1/0.00000, बहुत ज्यादा जीरो, जस्ट जीरो। इस चीज से साफ जाहिर है कि OH माइनस का मात्रा वाटर में एकदम ना के बराबर होगा, और वाटर खुद से आयोनाइज करके H प्लस और OH माइनस भी देता है, ये भी देता है, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका pH क्या होता है? दोनों का वाटर का pH होता है 14, इसका 7 मानते हैं, इसका भी 7 मानते हैं, इसलिए इसका लगभग 7 होना चाहिए। इसमें फॉर्मूला नहीं डालेंगे। pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये होता है pH का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूला से बनाते हैं तो इसका H प्लस का कंसंट्रेशन कितना देगा? 10 का पावर 7, और इसका कितना देगा? 10 का पावर 7 देगा। यहाँ पर -7 और होता है 10 का पावर -14, ठीक ना। यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे दिखाई दे रहा है 10 होना चाहिए, लेकिन हो रहा है मेरा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। The oxidation number of chlorine in ClO3 minus ion। क्या होगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर? जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको मान लेते हैं x। ऑक्सीजन का कहां पर है? ऑक्सीजन 16 नंबर में है। ऑक्सीजन सल्फर 8 होता है, 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। जनरली -2 होता है, ठीक है। तो प्लस ऑक्सीजन को होगा -2, कितना है? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई। माइनस चार्ज को यहां लिख देंगे तो x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +6 -1, तो x इक्वल टू +5, तो आंसर हो जाएगा +5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन में क्या होता है जी? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब बोले थे 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। उल्टा आएगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, +1 से +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, +2 से +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, -3 से -2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, -3 से +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस काम को करने में क्या किया जा रहा है? ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को याद रखे रहना है। 24। इन द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 कॉपर प्लस वाटर बनता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? हम क्या देखते हैं यहाँ पर? कॉपर का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, -2 है। हाइड्रोजन का 0 है, हाइड्रोजन +2 है, कॉपर का 0 है, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पर क्या देखते हैं? कॉपर +2 से 0 हुआ, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होता है वही चीज कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन जिसका हुआ है ना, यही कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका हो रहा है रिडक्शन।
H 0 से +2 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है जी? इसका देखिए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। देखिए H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझ में आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। 25 क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं। द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है मेमोराइज करने की जरूरत है। 104.5। वाटर ऑक्सीजन यहाँ 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 H, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5। फिर से 109.5 मीथेन का होता है, टेट्राहेड्रल होता है मीथेन ना, टेट्राहेड्रल होता है। तो इसमें ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सभी एंगल कितना होता है? 109.5। इसको भी याद रख लेना है। अमोनिया में एक लोन पेयर है, 1 2 3 H, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है कितना होता है? 107 डिग्री, ये भी याद रखने की जरूरत है। 90 डिग्री SF6 S 1 2 3 4 सब 90 डिग्री है, और ऊपर वाला से भी 90 डिग्री बना रहा है, तो SF6 में 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन होता है, मार्बल होता है, चॉक होता है, कैल्साइट होता है। इस लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाता है, बचता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का नाम है क्विकलाइम। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना क्विकलाइम में, ठीक है, बुझा हुआ चूना में, क्विकलाइम में हम लोग जब पानी डालते हैं, ठीक है, तब ये H2O ऑब्जॉर्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्लैग्ड लाइम बनाता है। इसी स्लैग्ड लाइम का प्रयोग किया जाता है खैनी को बनाने में, दीवार को पेंट करने में। दीवार जब पेंट हो जाता है स्लैग्ड लाइम से, तो वो फिर से कांटेक्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। इसलिए जैसे ही पेंट करते हैं दीवार चूना से, तो भींगा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है, सूखते के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो वो चमकना चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ बनाए, यहाँ से यहाँ बनाए, यहाँ से यहाँ बनाने के लिए हीट करना पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहाँ से यहाँ बनाने के लिए पानी डालना पड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, और ये बनने के बाद फिर वापस वहीं पर आ गया। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं। तो 4 चीज दिया हो तो चारों बताए। ऑल द s ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन, किसमें प्लेस्ड होता है s ब्लॉक? ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। p ब्लॉक कहाँ रहता है? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। d ब्लॉक कहाँ रहता है? ग्रुप 3 से लेकर आपका ग्रुप 12 तक। तो याद रहेगा ग्रुप 12 से ग्रुप, देखिए ग्रुप 1 से 2 है S ब्लॉक। p ब्लॉक कहाँ रहता है? ग्रुप 13 से लेकर 18 में। डी ब्लॉक कहाँ रहता है? ग्रुप 3 से लेकर 12 में। एफ ब्लॉक सेपरेट रखा गया है, एफ ब्लॉक सेपरेट रखा गया है, अलग से रखा गया है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के रूप में रखा गया है। 28 द नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। ये दो चीज से मिलकर बना होता है। बोरिक एसिड और NaOH को मिला देते हैं, OH माइनस निकलता है और ये वाला बनाता है, ठीक है। बोरिक एसिड H3BO3 को बोरिक एसिड बोलते हैं, H3BO3 को बोरिक एसिड बोलते हैं, उसमें NaOH मिला देते हैं तो Na2B4O7 10H2O बनता है, इसी का नाम है आपका बोरेक्स। बोरेक्स कैसा होता है? तो एसिड और बेस दोनों मिलके बना है, तो ये होता है क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर होता है आपका, हल्का से बेसिक नेचर शो करना चालू कर देता है बोरेक्स, ठीक है। तो याद रखना कैसा होता है, बेसिक इन नेचर।
29. Which of the following is an ore of aluminium? और के बारे में तो पढ़ना नहीं है, सिलेबस से कट गया है, लेकिन अल्युमिनियम का और कौन है? बॉक्साइड है। कौन है? बॉक्साइड। Al2O3 2H2O। डोलामाइट का फॉर्मूला लिख दिए हैं, मेलासाइट का भी फॉर्मूला लिख दिए हैं, और अजुराइट और मेलासाइट लगभग सेम है। CO3 2 है यहाँ पर, और CO3 में 2 नहीं है। Cu3 CO3 OH होल 2, CO3 CO3 2 OH2, दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3 क्या होगा? CH3 CH2 CO को डबल बॉन्ड O लिखेंगे, CH2 CH3 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कैट कार्बन है 5 ठो, पेंट लिखेंगे, पेंट डैश। 3 में क्या है? डबल बॉन्ड O, तो 3 में ONE कर देंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो ONE कर देंगे। कीटोन के लिए ONE होता है। पेन, अच्छा एक सेकेंड, पेंट 3 ONE, हम लोग इसको ना पेंटेन, ठीक है, उसके बाद 3 ONE करते हैं, AN भी लिखते हैं। AN से पता चलता है डबल बॉन्ड, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये नहीं होके ये वाला होगा आंसर। ये 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, और 10 क्वेश्चन 2023 का देने वाले हैं, इसको भी करना है आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन।